Hello everyone, welcome to my channel RS Educare, and today I have brought a lesson for you from class 10th English First Flight Glimpse of India Part 2 Coorg, which is written by Lokesh Abrol. It is a narrative. So here we are getting about Coorg and why this place is famous. So let us begin, and also here I am going to explain this lesson in English and also in Hindi. So let us start. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे कुर्ग स्थित है। ये मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में, और ये मानो ऐसा सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है, मानो हवा के झोंके कहाँ से लाया है इसे उठा के, हेवन से, स्वर्ग से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। तो ये जो जगह है ये तीन चीज़ों के लिए फेमस है। कौन सा तीन चीज़? प्राउड रेस, यहाँ के रहने वाले जो मार्शल मैन है, जो साहसी लोग हैं वे है, और ब्यूटीफुल वुमेन, और फिर वाइल्ड क्रिएचर, या तीनों चीज़ों के लिए फेमस है। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो ये कुर्ग या कोडागु ये दोनों सेम ही है। तो कुर्ग या कोडागु ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है, और ये किस लिए फेमस है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइस और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। कॉफ़ी प्लांटेशन तो है ही, क्योंकि पहले ही बोला गया है कि कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कॉफ़ी कंट्री बोला गया है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला के 30% 30% कवर किया हुआ है रेन फॉरेस्ट से। ड्यूरिंग द मानसून इट पॉर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून सीजन में यहाँ चारों ओर पानी से भरा हुआ रहता है, और ये प्लेस तो पहले ही मैं बताया हूँ, ये विजिटर्स के लिए फेमस है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। तो ये मानसून सीजन में उन्हें दूर रखता है, क्योंकि ये पानी से भरा हुआ रहता है। फिर शुरू होता है द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। फिर जॉय आता है सितंबर महीना, और अंत तक चलता रहता है मार्च तक। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। द एयर ब्रेज इनवाइगोरेटिंग कॉफी स्टेट्स एंड द कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड tucked under tree canopies in prime corner। तो यहाँ का जो हवा चलता रहता है, तो हवा में खुशबू पाया जाता है कॉफ़ी का। कॉफ़ी स्टेट यह है, और कॉफ़ी का, और कैनोपीज यहाँ पे जो मेंशन है, रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर। तो जो पेड़ों के बीचों बीच अंदर से क्या दिखाई देता है, वहाँ पे बंगलोस दिखाई देता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल। नेक्स्ट पैराग्राफ में किसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है? वो उनके पूर्वज कौन थे, इनका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में जो कहानियाँ है यहाँ पे मेंशन किया गया है। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। एज वन स्टोरी गोज, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड south along the coast and settled here when return became impractical। So here fiercely independent people, that means Kyrgyz people के बारे में बोला गया है। ये ग्रीक या अरबिक डिसेंट है, इनके पूर्वज कौन है? ग्रीक है या अरब के है। तो ये स्टोरी बताता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पे आया था साउथ along the coast, और यहाँ पे रहा, और फिर एक समय ऐसा हुआ कि उनका फिर घूम के जाना उनके देश ग्रीस
इम्प्रैक्टिकल रहा, नामुमकिन रहा, इसलिए ये लोग यहीं पर रह गए हैं। दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स एंड द कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इसीलिए देखा जाए तो इनका जो रिचुअल्स है, जो संस्कृति है, कल्चर है, यह अलग दिखाई देता है, यह अलग है जो हिंदू का मेन स्ट्रीम, जो मूल निवास के जो लोगों का लोग जो फॉलो करते हैं उनसे कुछ अलग थलग दिखता है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ के रूप में दिया गया है कि ये यहाँ के नहीं है, ये ग्रीक डिसेंट है। ऐसा है, आपने समझा। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ अरब ओरिजिन। अब अरब के बारे में ये पहले बोला गया है कि या तो अरब के है या ग्रीक के है, तो अरब के बारे में कौन सी स्टोरी है यहाँ पे। तो द थियोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the कोडाबूस। तो अरब के ओरिजिन है, ये क्या बताता है, ये कौन सा बात प्रूव करता है, इनके जो लॉन्ग ब्लैक कोट है, जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, नक्काशी किया हुआ है, और वेस्ट बेल्ट जो कमर का जो बेल्ट पहनते हैं कोडाबू पीपल, ये बताता है हमें कि ये लोग कहाँ के हैं, अरब के हैं। तो जो ड्रेस के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट which is worn by the Kodabus people, that dress is known as कुपिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है एक, what do you mean by कुपिया, or the name of the dress which is worn by Arab Kodabu people means a story supporting Arab origin draw support from the long। अरब का जो स्टोरी सपोर्ट करता है वे लोग अरब डिसेंट है। तो कोडाबू के लोग जो पहनते हैं ड्रेस, जो लॉन्ग ब्लैक कोट है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, फिर वेस्ट बेल्ट भी है, उसको क्या बोला जाता है, कुपिया। इट रिसेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स। ये समानता रखता है कौन सा ड्रेस, कुफिया। यह कुफिया लेकिन ये कोडाबू पीपल नहीं पहनते हैं, यह कुफिया जैसा बिल्कुल समान ही उसका दिखता है कुपिया जो कोडाबू पीपल पहनते हैं। तो कुफिया जो है वो अरब और कुर्द्स के लोग पहनते हैं, और वैसा ही ड्रेस कोडाबू पीपल पहनते हैं, कोडाबू का जो कुपिया बोला जाता है। ऐसा है, आपने समझा। नेक्स्ट पैराग्राफ, Kyrgyz homes have tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। तो ये कुर्गिज जो लोग हैं उनका जो हॉस्पिटैलिटी है, जो ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब कोई भी लोग आए तो उन्हें बड़ा ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और इसमें वो फेमस है, ट्रेडिशन है उनका, मानते हैं। और जो भेलर, टेल्स ऑफ भेलर, उनके जो वीरता का कहानी है, उनके सन फादर्स का, ये अक्सर न्यूमरस स्टोरीज, मतलब वो बोलते रहते हैं, सुनाते हैं, उनके ये स्टोरीज प्रचलित हैं उनमें। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो कुर्ग का जो रेजिमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है वो बहुत ही डेकोरेटेड रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी के मोस्ट पावरफुल है। और द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। तो वहाँ वीरों के बारे में जो टेल्स प्रचलित है, इसमें यह भी प्रूव करते हैं कि पहला जो जनरल आर्मी चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाबूस आर द ओनली पीपल। और एक बात है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है, जो कोडाबू के जो लोग हैं एकमात्र इंडिया के लोग हैं जो बिना परमिशन के फायरआर्म्स ले सकते हैं। कोडाबूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरआर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पाएंगे रिवर कावेरी
और कहाँ से आ रही है रिवर कावेरी, उसके किनारे क्या क्या है, कौन से जीव पाया जाता है और क्या है, डिटेल में हम पाएंगे। और क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, हम डिटेल में पा रहे हैं यहाँ पे। तो रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। तो कावेरी का जो पानी है हिल से उतरता हुआ आ रहा है, फॉरेस्ट से निकलता हुआ। फॉरेस्ट के बारे में तो पहले ही बताया हुआ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है ये जगह। तो महसीर नाम का एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ा फ्रेश वाटर फिश पाया जाता है उसमें। किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच, किंग फिशर फिर पानी में उस कावेरी रिवर का पानी में डाइव करती है मछली पकड़ने के लिए। स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये पार्शियली ईटन फ्रूट्स मिसचिप, शरारती करते हैं, वो आधा खाया हुआ फल गिराते हैं और फिर स्प्लैश को एंजॉय करते हैं। और रिपल इफेक्ट जो क्लीन वाटर में पड़ता है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और एलिफेंट देखा जाएगा वहाँ पे रिवर में, जो माउथ के साथ वहाँ पे एंजॉय करती है, बीइंग बाथ नहाती है अपने माउथ के साथ वहाँ पे उस कावेरी रिवर में। नेक्स्ट पैराग्राफ में द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो उस जगह पे जो विजिटर्स के बारे तो पहले ही बोला गया है, विजिटर्स किस लिए जाते हैं, विजिटर्स जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स वहाँ पे खेलते हैं, जैसे राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, वहाँ पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। और ट्रेकर्स, यहाँ पे ट्रेकर्स का बात बोला गया है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर द फेवरेट विथ ट्रेकर्स। ट्रेकर्स मतलब पथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, ट्रेकर्स के लिए भी वहाँ पे बहुत ही एंजॉयबल प्लेस है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज देखने को मिलेंगे, ये आपको आपके साथी होंगे। उसके बाद मलाबार स्क्विरल, मैक्यूज स्क्विरल, मलाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी पे, जो ऊपर के भाग है जो ट्री का, वहाँ आप देख पाएंगे ऊपर ये सब मलाबार स्क्विरल, लंगूर्स को वहाँ पे आप देख पाएंगे। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स। वाइल्ड एलिफेंट्स भी देखने को मिलेगा। द क्लाइंब ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर आप वहाँ जाएंगे ब्रह्मगिरी हिल के ऊपर अगर चढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वाइड पैनोरामिक व्यू वहाँ से देख पाएंगे आप, जो एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग के पूरे भाग को वहाँ से आप विस्तृत देख पाएंगे। ये वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड निसर्गधामा, और फिर वहाँ पे रोप ब्रिज है जो लीड करता है निसर्गधाम तक। और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाई बिलेकुपे इज ए बोनस। और वहाँ पे बिलेकुपे जो जगह है और टिबेटियन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वहाँ पे आते जाते रहते हैं, वो आपको एक अलग से ही नज़ारा देखने को मिलेगा। द मॉन्क्स इन रेड ऑफ रेड एंड येलो रॉब्स आर अमॉन्ग्स द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स। अगर आप जाओगे, विजिटर्स जो जाते हैं वहाँ पे देख पाएंगे बुद्धिस्ट मॉन्क को। और पूरे रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और विजिटर्स वहाँ पे इसीलिए जाते हैं शांति पाने के लिए, एंजॉय फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे बोला है विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया
राइट हियर इन कुर्ग। तो विजिटर्स वहाँ पे देखे तो अपने एंजॉय के लिए वहाँ जाते हैं। और यहाँ पे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया बोला गया है, जो हृदय और आत्मा इंडिया का जो प्लेस कुर्ग है, और उस कुर्ग प्लेस को ही वो जाते हैं वहाँ पे और एंजॉय करते हैं, और उसी में मतलब वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया ढूंढते हैं। मतलब कुर्ग ही है उनके लिए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो आशा है आपने समझा ये लेसन। अगर ये लेसन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of English. Thank you very much.